बच रहे हैं उसी को कहेंगे क्या, साइबर सिक्योरिटी। और आपका डेटा कोई आपके बिना परमिशन का चुरा ले रहा है तो उसे क्या कहेंगे, साइबर क्राइम। डिफरेंस बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। ये साइबर अटैक कितने टाइप्स के होते हैं आज उनके बारे में बात करेंगे। पहला होता है DOS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। इन द केस इसमें क्या होता है, कैसे अटैक होता है, कभी कभी आपका इंटरनेट स्लो नहीं चलने लगता है, कुछ इस टाइप्स का नहीं स्लो चलने लगता है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक इंटरनली एक एक्सटर्नली, एक हार्डवेयर के माध्यम से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से। अगर आपका इंटरनेट स्लो चलने लगा तो कहीं ना कहीं जो आपका मोबाइल सिस्टम है उसमें मिस्टेक है। अगर नहीं मिस्टेक है तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नली प्रॉब्लम हार्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिस्टेक है। और जब सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिस्टेक होता है ना तो जो हैकर अटैकर हमलावर होता है ना वो आपके इंटरनेट पर ट्रिलियन मिलियन बार अटैक करता है। इस कारण आपका इंटरनेट स्लो चलने लगता है। हैकिंग, हैकिंग बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, एक ब्लैक हैट हैकर, एक व्हाइट हैट हैकर, एक ग्रे हैकर। 3 टाइप्स के होते हैं। ब्लैक हैट हैकर वो होते हैं कभी कभी आपका जो इंफॉर्मेशन है ना उसको चुरा लेते हैं, ठीक है, और चुराने के बाद पैसे की डिमांड करते हैं, फिरौती की। ये ब्लैक हैट हैकर होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर। व्हाइट हैट हैकर क्या करेंगे, वो भी यही कार्य करेंगे, आपके मोबाइल सिस्टम पे कंप्यूटर पे अटैक करेंगे लेकिन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ये अच्छे हैकर होते हैं। एक होते हैं ग्रे हैकर, इन दोनों का मिक्सअप होते हैं ग्रे हैट हैकर। इन लोगों को जैसी कंडीशन तैसा कार्य, ये अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और खराब भी, मतलब आप इन्हें पैसा देंगे तो आपके लिए अच्छा भी कर सकते हैं और खराब भी। एक होता है रैमसवेयर अटैक। रैमसवेयर अटैक में जानते हैं क्या, कभी कभी आपका फाइल या कंप्यूटर या मोबाइल सिस्टम लॉक कर देते हैं। जैसे इन द केस ये फिगर देख सकते हैं ना, ये कोई सिस्टम है इसको लॉक कर दिए हैं। लॉक करने के जो है फिरौती में पैसे की डिमांड करते हैं। जैसे इन द केस आपका मोबाइल है उसको लॉक कर देंगे, उस पर दिखेगा ऑलरेडी दिखाएगा पे नाउ इतना 100 बिटकॉइन, योर फाइल इज इनक्रिप्टेड, पे 103 बिटकॉइन अनलॉक। मतलब आप हमें 300 बिटकॉइन, आज के समय 1 बिटकॉइन की कीमत समझते हैं कितना है, 1 बिटकॉइन की 90.66 पैसे है 1 बिटकॉइन के। कह रहा है कि 300 बिटकॉइन में आप पे करेंगे तब हम आपका फाइल अनलॉक करेंगे। ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं। एक होता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक फिजिकली तौर पे मैं बता दूं, कभी कभी आप लोग मछली मारने गए हुए होंगे, मछली मारने नहीं गए होंगे तो हम कोई जाता है मछली मारने तो मछली क्या करता है, लालच देता है चारा के माध्यम से ना, चारा के माध्यम से उसको लालच देगा, बचाएगा। ऐसे फिशिंग अटैक भी होता है। इन द केस क्या होता है ना, ये आप देख सकते हैं किसी ये मोबाइल सिस्टम है, ये देखिए आपको लालच आया किसी ऑफर के माध्यम से, किसी कूपन के माध्यम से, किसी रिवार्ड के माध्यम से। आपको कभी नहीं लिंक के माध्यम से एपीके फाइल में आपको ऑफर आ जाएगा कि आपका इतना चीज बिन कर चुके हैं, इतना ये रिवार्ड आपको मिला है एसबीआई वालों का, तो ऐसे आपको ऑफर आता है, मतलब वो आपको लालच दे रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं फिशिंग अटैक। अगर ऐसा कोई आपको लालच दे किसी ऑफर, किसी रिवार्ड या किसी कूपन के माध्यम से, तो आपको एक्सेप्ट नहीं करना। एक होता है स्वैपिंग अटैक। स्वैपिंग अटैक में इन द केस क्या होता है ना कि कभी कभी आप लोग 2 कॉपी कराने जाते हैं ना, 2 कॉपी जैसे आधार कार्ड का 2 कॉपी कराने के तो सेम 2 वैसे उतार के दे देता है। ऐसे स्वैपिंग अटैक में इन द केस क्या होता है, जैसे कि कभी कभी आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं ना, तो कभी कभी इंस्टाग्राम का फेक ऐप भी आ जाता है, फेसबुक का फेस ऐप आ जाएगा। क्या करेंगे, उसमें आप यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, जब भी लॉगिन करना है तो यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं तभी आप साइन अप करेंगे। उसमें जब अंदर आप साइन अप करेंगे ना तो आपको ओरिजिनल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब नहीं रहता। क्या होता है कि उसका डुप्लीकेट होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए रियल वेबसाइट या फेक वेबसाइट है, ये देखिए रियल मेल है या फेक मेल है। इन द केस एकदम सेम डिक्टिव आपको लगेगा कि हम इंस्टाग्राम पे विजिट कर रहे हैं, वो इंस्टाग्राम पे विजिट नहीं करते हैं, वो किसी अलग, किसी हैकर, किसी फिशिंग का पार्ट वो होता है। एक होता है मालवेयर। मालवेयर क्या होता है ना, कभी कभी आप कोई गाना, पिक्चर, फोटो, वीडियो डाउनलोड कर देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से। जैसे कि इन द केस क्या हुआ कि देखिए ये मैं गाना डाउनलोड करा था, ठीक है, गाना डाउनलोड होने के साथ साथ मालवेयर में बता दूं एक तरह का वायरस होता है जो आपके मोबाइल सिस्टम में या कंप्यूटर में वो पूरी तरह इंजर्ट हो जाता है, ठीक है, इंक्लूड हो जाता है। इंक्लूड होने के बाद आपके मोबाइल को क्षतिग्रस्त करता है, आपकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, पर्सनल डेटा होता है, उसे चुराने का कार्य करता है। एक होता है स्पैमिंग अटैक। स्पैमिंग कभी कभी आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये नहीं चाहते, एडवर्टाइजमेंट, ऐड नहीं आता, प्रचार। देखिए जैसे मैं अभी चला रहा था इंस्टाग्राम पे, ये देखिए ऐड आ रहा है, यूट्यूब पे सरकारी जब मैं खोला था तो ऐड आता है। ऐड के माध्यम से भी क्राइम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप है, दिखाएगा कि ये 15,000 का लैपटॉप है, ठीक है, लेकिन दिखाएगा 15,000 का, लेकिन आपको देगा उस पर 1,000 का। आप उस पर क्लिक करेंगे, बाय करने का कोशिश करेंगे, बाय भी हो जाएगा, लेकिन आपके घर डिलीवर नहीं होगा। इन द केस ऐसे भी ऑफर आते हैं, तो आपको डू नॉट एक्सेप्टेड ये अदर ऑफर। एक आता है मीन इन द मिडिल। मीन इन द मिडिल का मतलब समझते हैं, बीच का, मध्यांतर का,
बीच का मतलब इन द केस इसमें कैसे अटैक होता है, कभी कभी आप मोबाइल चलाते हैं तो आप में हो सकता है रिचार्ज ना हो सकता है इंटरनेट खत्म हो, तो आप दूसरे से हॉटस्पॉट नहीं लेते, भैया आप हमें हॉटस्पॉट दे दीजिए, मुझे इंटरनेट चलाना है, कुछ करना है ए टू जेड। अब इसमें देखिए कैसे अटैक होता है, जब भी आप अब दूसरे जैसे कि इनका नेट खत्म हो गया, ठीक है, ये अपने फ्रेंड से हॉटस्पॉट ले रहे हैं, हॉटस्पॉट लेने का मतलब समझते हैं उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट होंगे तभी वो हॉटस्पॉट चलेगा। अब क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए उनका एड्रेस पता होता है, उसमें आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस को मैं डिसिप्लिन कर दूं, ठीक है। इन द केस क्या होता है कि ना हमें आपके यहाँ कुछ डिलीवर करना है तो आपका हमें एड्रेस चाहिए ना, एड्रेस चाहिए तभी हम आपके यहाँ डिलीवर कर पाएंगे। एड्रेस में क्या होता है इन द क्या होता है कि सेंडर रिसीवर को जब आपका उसका आईपी एड्रेस पता रहेगा तभी वो भेज पाएगा। इन द केस इसमें कैसे अटैक होता है, क्या हो सकता है कि जैसे कि वो जो हैकर अटैकर होगा ना अपना हॉटस्पॉट ऑन रखे रहेगा, जब आप उनसे कनेक्ट हो जाएंगे ना तो आपका फोटो वीडियो पर्सनल समझते हैं आप, जिनको फोटो वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, जो आपका पर्सनल फोटो है किसी को शेयर नहीं करते, वो आपका एक्सेस करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है वो चुरा भी ले। तो आप हमारे मिडिल का मतलब ये है कि आप जिनको जान रहे हैं उन्हीं का हॉटस्पॉट लीजिए, किसी अन्य व्यक्ति का पब्लिक में खुला हॉटस्पॉट मत कनेक्ट कीजिए। एक्चुअल इंजेक्शन में जानते हैं क्यूरी फॉर्मेट में अटैक होता है। इन द केस क्यूरी ऐसे बने थे, एक क्रमांक संख्या का, एक आपका नाम का, एक कक्षा का, एक रोल नंबर का, एक आधार कार्ड का, एक एड्रेस का, ऐसे होता है कि क्यूरी बनी रहती है। क्यूरी में क्या होता है ना कि एक ऐसा भी मतलब एक क्यूरी इंसर्ट पहले से जैसे आप क्लिक करेंगे टच। इन द केस में एक रियल लाइफ एग्जांपल दे दूं, कभी कभी आप लोगों का फीवर हो जाता है, कभी बीमार हो जाता है, आप लोग इंजेक्शन इंसर्ट करवाते हैं ना, इंजेक्शन लेते हैं नस में, यानी आपके नस में कुछ मेडिसिन मिलाया जाता है तब आप ये स्वस्थ होते हैं। तो ऐसे क्या होता है क्यूरी फॉर्मेट में डेटा बना रहता है, आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आप जो भी अपना आपका पर्सनल डेटा उसे लॉस कर देंगे। इन द केस ऐसे भी अटैक होते हैं। देखिए कैसे पासवर्ड सेटअप होता है, आपका पासवर्ड कैसे हैक किया जाता है। आज के समय में सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल किससे चल रहा है, बिना ईमेल आईडी के मोबाइल नहीं चल पाएगा। ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए कहेगा पासवर्ड क्रिएट करने के लिए, कुछ लोग होते हैं ऐसा नॉर्मल सा पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं ना, हो सकता है अपना मोबाइल नंबर डाल दे या A to Z या अपना रोल नंबर डाल दे या आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, ऐसा कुछ सब लोग डाल देते हैं या कुछ लोग भी डालते हैं। तो आपको ऐसा पासवर्ड नहीं डालना है, आपको क्या करना है, जैसे मेरा नाम विकास है तो आपको क्या करना है कि इंटीजर वैल्यू जो A से Z तक वैल्यू होती है, A से Z तक जिसे कहते हैं उसको इंटीजर वैल्यू कहते हैं, ये इंटीजर वैल्यू, और जो 0 से 9 तक होती है 0 1 2 3 4 5 उसको कहते हैं कैरेक्टर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर, और जो कोई सिंबल हो जैसे डॉट सेमीकोलन हैज इंक्लूड उसको कहते हैं सिंबल। मतलब इन तीनों का मिक्सअप आप पासवर्ड बनाइए, ऐसा पासवर्ड आप मत बनाइए, अगर ऐसा पासवर्ड आप बनाते हैं तो आपका कोई हैक कर सकता है। ठीक है, इन द केस ऐसे भी हो जाएंगे। और अगर कहीं आप सिंबल इंक्लूड कर रहेंगे तो सिंबल को आपको कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आप जब भी पासवर्ड बनाइए तो 8 अक्षरों के ऊपर बनाइए और कम से कम उसमें इंटीजर वैल्यू और फ्लोट वैल्यू और सिंबल तीनों का मिक्सअप करके पासवर्ड बनाइए। देखिए साइबर क्राइम, वुमेन महिलाओं के खिलाफ किस तरह साइबर क्राइम किए जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, यहाँ आप देख सकते हैं ना, सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट, कई लोग कैसे महिलाओं के साथ सोशल मीडिया ऑनलाइन हरासमेंट करें। कभी कभी आप लोगों को अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आ जा रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे कि आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कुछ भी चलाते हैं ना, तो कोई अननोन मतलब समझते हैं जिनको आप नहीं जानते उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाता है। तो डू नॉट एक्सेप्टेड अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट। अगर कोई अगर आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर कोई ओटीपी मांगे, ओटीपी मतलब समझते हैं, O फॉर 1, T फॉर टाइम, P फॉर पासवर्ड, अगर 1 टाइम पासवर्ड कोई मांग रहा है तो वो भी शेयर नहीं करना किसी को। आपका पर्सनल एड्रेस मांग रहा है, एड्रेस मतलब समझते हैं, पाथ, आपका लोकेशन जहां आप एग्जिट है, अगर वो कोई मांग रहा है तो भी नहीं शेयर करना। किसी लिंक पे कोई कहेगा टच करने के लिए कि लिंक पे टच करो और ये आपको आप जीत सकते हैं, ये बाय कर सकते हैं, तो वो भी नहीं क्लिक करना। इन द केस ऐसे आप सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए फेक ऑफर कैसे आता है, देखिए ये फेक कॉल आपको कैसे आते हैं। कभी कभी आपको फेक कॉल आते हैं कि आप हम खाद्यान्न विभाग से बोल रहे हैं, आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपको 5 किलो राशन नहीं मिलेगा, गला नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा आता हो तो आपको क्या करना है कि आपको ओटीपी नहीं शेयर करना। कभी कभी ऐसे भी कॉल आते हैं कि आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं आपका आवास चला जाएगा, कॉलोनी चला जाएगा। तो आपको ऐसी ऑफर नहीं एक्सेप्ट करना। भैया हमारा आवास काट दीजिए, हमें गला मत दीजिए, मैं ओटीपी नहीं शेयर करूँ। आरबीआई समझते हैं, आरबीआई का गजट लाइन कहता है, आरबीआई सभी बैंकों का मालिक होता है,
उसका रूल क्या कहता है, उसका जियो पढ़ेंगे ना, जियो जियो मतलब जी फॉर गवर्नमेंट ऑफर ऑर्डर, उसका जियो पढ़ेंगे तो उसमें साफ शब्दों में कहता है कि मैं अपने किसी कस्टमर से ओटीपी साझा नहीं करता। तो अगर ऐसा कोई ओटीपी मांगे तो ओटीपी नहीं शेयर करना। देखिए बिक्टो सेल्फी अलर्ट, बिक्टो सेल्फी अलर्ट, कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती है ना, ऐसे फोटो लेती है ना, तो अब इससे भी क्राइम हो रहा है। अभी हाल ही में आईफोन 70 प्रो मोबाइल लॉन्च हुआ है, ठीक है, उसका जो कैमरा का जूमिंग है 120x जूमिंग है। अब क्या है कि कुछ महिलाएं ऐसे फोटो लेती हैं और उसे अपलोड करती है। इसको क्या कहते हैं, फिंगर ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको बायोमेट्रिक कहते हैं, ठीक है, बायोमेट्रिक। अब क्या हुआ कि आप ऐसे फोटो लिए, ये देखिए जैसे ले रहे फीमेल ऐसे लिए, ये आपका बायोमेट्रिक स्कैन हुआ, एल्गोरिथम में कन्वर्ट किया, आपका बायोमेट्रिक बना लिया। और आपका बायोमेट्रिक किससे लिंकेड है, आधार कार्ड से। मेरा मोबाइल किससे लिंकेड है, आधार कार्ड से, ठीक है, आधार कार्ड से लिंकेड है। आप आधार कार्ड से कहीं भी पैसा नहीं, इस समय आधार कार्ड हमारा एटीएम हो गया, ठीक है। अब क्या है कि आपका बायोमेट्रिक जब वो बना लेंगे तो आपके नाम से फेक सिम ले सकते हैं आधार कार्ड से। आपके नाम से एक हो सकता है कि अकाउंट खुलवा ले, फेक बात करेंगे वो आपके नाम से सिम खोल कर, बचेंगे कौन, आप। आपके नाम से फेक अकाउंट खोलेंगे, फेक ट्रांजेक्शन करेंगे, बचेंगे आप। तो आपको करना क्या है कि ऐसा फोटो नहीं मतलब अपलोड करना है। आप लोग ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं ना, तो ऐसा नहीं अपलोड करना है। देखिए फेक ऑफर नहीं आते हैं कभी कभी, देखिए अभी दिखा रहा है 16,999 का मोबाइल, हम आपको 599 रुपए दीजिए। सोशल मीडिया पर कभी कभी स्क्रॉल करते हुए ऐसा ऑफर आ जाता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करना है। देखिए ये कर रहा है लॉटरी ऑफर, कभी कभी आपको कॉल आता है कि आप 20 लाख रुपए का लॉटरी जीत गए हैं, आप हमें 10,000 रुपए ट्रांजेक्शन या जीएसटी चार्ज भेज दीजिए, मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा दूं, तो ये भी नहीं एक्सेप्ट करना। फेक जो ऑफर कहेंगे आपकी क्वालिफिकेशन 8 है या 10 है या 10+2 है, आप हमें 50,000 रुपए ऑनलाइन पे कर दीजिए, हम आपको ये की जॉब दे देंगे, ए बी ग्रुप की जॉब दे देंगे, सी ग्रुप, तो ऐसे भी फेक ऑफर होते हैं। तो डू नॉट एक्सेप्टेड ये फेक ऑफर। देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरह मिसयूज किया जा रहा है, आज उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरा फोटो है, ठीक है, ये मेरा फोटो, देखिए मेरे फोटो को 4 बेस में कन्वर्ट किया है। देखिए ये किस बेस है, एआई बेस है, ठीक है। एक में देखो ड्रेस चेंज कर दिया है, एक में दाढ़ी बाल खत्म कर दिया है, एक में पूरा खत्म ही कर दिया है, और एक में मीडियम रखा है, ठीक है। तो ये एआई जनरेटेड बेस हो जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब मैं इसमें कर रहा हूँ कि इसमें क्षतिग्रस्त आप कैसे हो रहे हैं, इसमें आप पे हमला कैसे हो रहा है। आप ये कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा एआई है जो हमारा कपड़ा चेंज कर रहा है, ड्रेस चेंज कर रहा है, तो आपका कपड़ा उतार भी सकता है। तो आप ऐसा फोटो मत अपलोड कीजिए। मैं नहीं कहता यार आप सोशल मीडिया मत यूज करो, आप फोटो मत अपलोड कीजिए, आप कीजिए, हो सक रहा है तो मास्क लगा के कीजिए, हो सक रहा है तो आप थोड़ा तिरछी होकर कीजिए, हो सक रहा है तो प्राइवेसी लगा के कीजिए, हो सक रहा है तो वाटरमार्क लगा के अपलोड कीजिए। मतलब आप 100 to 100% अपना फोटो मत शोएब कीजिए, नहीं ऐसा कोई शोएब कर सकते। अभी मैं ये एक वीडियो देखिए, ये मेरा फोटो है, इसमें देखिए एक वीडियो चलेगा, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी है, ये देखिए हमको गले लगा रहे हैं। अभी देखिएगा, इनको सभी लोग जानते ही, बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पूरा नाम है, ये भारत का संविधान निर्माता है, 1956 में एक्सपायर कर गए हैं संविधान लिखकर, ठीक है। फिर भी मैं इनके साथ कैसे वीडियो बना पाया हूँ, ये इस बेस बनाया है क्योंकि ये एआई जनरेटेड बेस है, ठीक है, एआई। अब इससे क्षतिग्रस्त आप कैसे हो रहा है, इसमें हमला कैसे हो रहा है, इसका मिसयूज कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल पकड़ लूं, कोई लड़की है, किसी लड़के के साथ उसका वीडियो बना दिए, ठीक है, गले मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, ठीक है, उसका वीडियो बना दिए। अब क्या है कि उसके नाम से कोई इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट बना के वो वीडियो अपलोड कर दिए। अब आप क्या कहते हैं, कोई हो सकता है आपके गांवपुर वाले सोशल मीडिया पर अपलोड से तो भाई सभी तो देखेंगे ही। अब क्या हो सकता है आपके गांवपुर वाले देखे, या आपके फैमिली मेंबर देख ले, आपका फ्रेंड देख ले, या कोई रिलेशनशिप वाले देखे, तो एक गलत छवि का प्रभाव जाएगा। तो आपको करना यह है कि ऐसा फोटो वीडियो नहीं अपलोड करना। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अनसिक्योर हैं। अगर आप ऐसा अपलोड भी किए हो तो हमारी राय ले आप डिलीट कर दीजिए, नहीं तो सिक्योरिटी लगा दीजिए, आप फ्रेंडों को ही बस स्वेप कीजिए। देखिए ऑनलाइन पेमेंट स्कैम कैसे हो जा रहा है, ये पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए ये मैं फेक पेमेंट मार रहा हूं, देखो कैसे चल रहा है। कोई दिक्कत, इसको नहीं दिख रहा है तो मैं अभी प्रिंट के लिए लाइव करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये वीडियो में सीख क्या दे रहा है, आज पहले आप लोग पैसा कहाँ रखते थे, बक्से में, लॉकर में, अलमीरा में ही ऐसे ना रखते थे। आप डिजिटल हुए, स्मार्ट हुए, कहाँ पैसा रख रहे हैं, बैंक।
नहीं करते थे। आप स्मार्ट हुए, लेकिन आपसे भी कोई ओवर स्मार्ट है। आज क्या करते हैं, बैंक में रखते हैं, फिर भी हैकर अटैक करके एक जगह एक रूम में बैठकर अटैक कर रहा है, चोरी कर रहा है। अब मैं मान रहा हूँ भैया स्मार्ट है, नहीं कहते हार्ड वर्क इज गुड फ्रेंड बट स्मार्ट वर्क इज बेस्ट फ्रेंड, तो मैं मान रहा हूँ। देखिए आज के समय में यूपीआई समझ ना, भीम यूपीआई सभी यूज कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐसे यूज कर रहे हो ना आप सब। अब उससे लोग कैसे ऐसा फ्रॉडगिरी कर रहा है, मेरा मोबाइल दीजिए, मैं प्रिंट करके दिखाता हूं। बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कैसे इससे क्राइम हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मैं इनका दिया हूं, ठीक है। अब इनको करना क्या है, सेव कैसे हो सकते हैं, एक साउंड बॉक्स नहीं आता है, कहता है पेटीएम पर 200 रुपए प्राप्त हुए, 100 रुपए प्राप्त हुए, आपको वो रखना है। नहीं रख पा रहे हैं तो आप बैलेंस तुरंत चेक कीजिए, ठीक है, बैलेंस चेक कीजिए, हिस्ट्री चेक कीजिए, स्टेटमेंट चेक कीजिए। जब तक आपके अकाउंट में पैसा न आए तब तक बंदे को जाने मत दीजिए कि आप नहीं भैया, आप पहले कंफर्म कर लेंगे हमारे अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं। ऐसे बहुत ज्यादा अभी मेरे वाले में बहुत ज्यादा ऐसे फ्रॉडगिरी चल रहा है, अदर जगह तो बहुत ज्यादा चल रहा है। इन द केस आपको, और इससे क्या आप सिक्योरिटी रख सकते हैं। देखिए ओटीपी तो बता दिया आपको, ओटीपी नहीं शेयर करना। एटीएम जो होता है, एटीएम का सीवीवी पिन 16 अंक का जो सीवीवी पिन होता है वो किसी को शेयर मत कीजिए। देखिए और हो सकता है ऑफिशियल ऐप का ही, जो ऑफिशियल ऐप हो उसी को आप डाउनलोड करके यूज कीजिए, ठीक है। किसी अननोन लिंक पे टच मत कीजिए। इन द केस हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो कभी कभी आप लोगों को ऐसा मैसेज आ जाता हो कि आपको कोई इमरजेंसी कॉल आ गया, भैया हम आपके अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए हैं, यार गलती से मैं 100 रुपए डाल रहा था या दूसरी जगह ट्रांजेक्शन कर रहा था, आपके अकाउंट में चला गया, मैं रिटर्न मार दिया। मैसेज तो आ जाएगा लेकिन आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेगा। तो आप पहले बैलेंस चेक कीजिए, स्टेटमेंट चेक कीजिए, हिस्ट्री चेक करिए, तब तक मत विश्वास कीजिए जब तक आपके अकाउंट में नहीं है। देखिए एपीएस आधार कार्ड का कैसे मिसयूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। हो सकता है आप किसी मिनी बैंक में या साइबर कैफे या जनसेवा केंद्र में गए, कहीं भैया हमारा आप आज में आधार कार्ड एटीएम हो गया है ना, आधार कार्ड से कहीं भी आप पैसा ट्रांजेक्शन कर ले रहे हैं, तो आपका हो सकता है कहीं साइबर कैफे में गए कि भैया हमारा 500 रुपया निकाल दीजिए, और 500 से आपका 5,000 निकाल देंगे। तो आपको करना क्या है, पहले आप बैलेंस चेक कीजिए, स्टेटमेंट चेक कीजिए, हिस्ट्री चेक कीजिए। जब तक आप चेक नहीं कीजिए तब तक वहां से उठिए मत। अब देखिए एक आपका फेस के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है, अगर यहाँ पे किसी का फेस से भी पैसा निकालना हो तो मैं उसका बस फोटो खींच के पैसा निकाल सकता हूँ। अगर किसी का प्रैक्टिकली करना हो तो मैं कर सकता हूँ, बस मैं फोटो खींचूंगा उसका पैसा निकाल दूंगा। ठीक है, तो क्या है कि हो सकता है कि देखो मैं इससे बता दूं, आपके गांव में कोई ऐसा नहीं आता कि कोई योजना लेकर, कोई स्कीम लेकर कि भैया आइए स्कीम आया है, इसके लिए आपका लाइव फोटो लगेगा खींचने के लिए। तो आपको करना क्या, देखो मैं बता दूं, मैं तो जो एचएसओ सर हैं, एसपी सर, मैं बहुत ऑफिसों में साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम करा चुका हूँ, ठीक है। करीब हमारा 35वां सक्सेसफुली सेमिनार होगा, ठीक है। मैं स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजों में बहुत जगह करवा दिया। आपको डरना नहीं है, भारत हमारा स्वतंत्र है, ठीक है, हम फ्रीडम है। आपको करना, अगर आपके घर में मान के चलो बाई चांस आपके घर में रेड पड़ गई, ठीक है, सीबीआई वाले आपके घर जांच करने के लिए, आपको करना क्या है, पहले आप सीबीआई को जांच कीजिए, भैया आप हैं कौन, आप अपना आईडी कार्ड दीजिए, गवर्नमेंट आईडी कार्ड सबकी होती है ना, आप आईडी कार्ड दीजिए। हम पहले कंफर्म करेंगे कि आप सीबीआई है कि कोई फर्जी व्यक्ति है, कोई अदर व्यक्ति है, ठीक है। जैसे आपका कोई आ गया लाइव फोटो लेने, कोई योजना लेकर, पहले आप उसको जांचिए कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय व्यक्ति ही है कि कोई दूसरा है, ठीक है। आप भारत स्वतंत्र देश में है, आपके साथ कोई लीकअप कर रहा है तो पहले आप उसकी जांच पड़ताल कीजिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि आप पहले खुद को कंफर्म कीजिए कि मैं सही दे रहा हूं कि नहीं, सही व्यक्ति के हाथों में, ठीक है। अब देखिए एक रेटिना जानते हैं क्या है, आंख का जो क्लास 6 to 10 में होगा वो जानता होगा रेटिना क्या होता है कि आंख का जो केंद्र होता है नाभिक, उसमें एक होता है रेटिना, ठीक है। इन द केस इससे भी पैसा निकाला जा रहा है। कभी कभी निःशुल्क कैंप लगाते हैं आंख का जांच करने के लिए, ठीक है, तो गांव में, तो उससे भी अभी हाल ही में पकड़ा गया था, यहाँ पे आजमगढ़ में एक निःशुल्क कैंप लगाया था, तो आंख ऐसे नहीं तो जांच करने वाला कुछ मशीन उससे करा था, तो उसमें रेटिना लगा था, स्कैन करता था, आपका बायोमेट्रिक्स उसका पैसा निकाल देता था। इन द केस इससे भी क्राइम हो रहे हैं। ऐसे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मान के चलो आप कहीं चले गए, आपका रेटिना के माध्यम से पैसा निकल रहा है, तो ऐसा भी कहीं अगर आपको ऑफर मिले या यूज करे तो इससे भी धोखेधड़ी हो सकती है, आप इससे भी बचिए कि वो नहीं मत सोचिए कि हम फिंगर लगा के साइन करके बस पैसा निकाल विड्रॉल कर सकते हैं। आपका आंख से के माध्यम से, फेस के माध्यम से पैसा निकाला जा रहा है। देखिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेड एक्सेस पासवर्ड कैसे लगाए। आपके जैसे मोबाइल लिया तो इसमें 2 तरह का पासवर्ड लगे, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन। एक क्या होता है कि मोबाइल के फोन स्क्रीन पे नहीं लगता ऊपरी वाला पासवर्ड, और एक ऐपों में पासवर्ड लगता है।
तो आप ऐपों में भी पासवर्ड लगाइए, जैसे आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में लगा लीजिए, आप मैसेज में लगा लीजिए, ईमेल आईडी में लगा लीजिए, कॉलिंग में लगा लीजिए, इतना कम से कम आप पासवर्ड लगा के रखिए। नहीं हो सकता है कि मैं मान रहा हूँ आप सिक्योर है, आप सेफ है, आप सुरक्षित है, आपका मोबाइल आपकी हो सकती है छोटी बहन लेके कार्टून देख रही हो, या छोटा भाई आपका यूज कर रहा हो, तो आपको कोई फोन उसको किया, ओटीपी बता दो, मैसेज खुला है बता दिए, आपको उसको दिया है यूट्यूब देखने के लिए, लेकिन फिर भी हो सकता है कोई लिंक आया व्हाट्सएप पे, क्लिक किया और बस गया। तो इससे भी ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि सेफ होना है, सुरक्षित होना है। देखिए इतना जब मैं टॉपिकों पे बात किया कि आपका कोई फोटो का मिसयूज कर सकता है, कोई वीडियो का, कोई आपका फोन पे गूगल पे का अकाउंट हैक कर सकता है, या कोई आपको व्हाट्सएप हैक कर सकता है, आप करेंगे क्या? आपको करना कुछ नहीं है। एक साइबर क्राइम गवर्नमेंट की सीधी ऑफिशियल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर 1930 पे आपको कॉल करना है। किस पे? 1930 पे कॉल करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो आप नजदीकी पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक साइट नोट कर लीजिएगा, cybercrime.gov के साथ सीधे वेबसाइट पे जाके वहां विजिट कीजिए, अपनी समस्या लिखिए, ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट जो भी साइट इसकी आप अपलोड कीजिए, और 24 से 48 घंटे का हो सकेगा निवारण हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो साइबर सेल में मैं बैठता हूँ, साइबर सेल ज्ञानपुर में है, वहां पे भी जाके आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं मैं अपना नंबर बता दूंगा, आप सब कॉल करके हमसे भी नहीं हो पाएगा तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रेफर करूंगा, आप यहाँ पहुंच सकते हैं। इन द केस आज के समय में बहुत ज्यादा क्राइम हो रहे हैं। आप स्मार्ट है, बहुत अच्छी बात है यार, लेकिन आपसे भी स्मार्ट हो, ठीक है। देखिए ये कुछ न्यूज़पेपर कटिंग है, देखिए इसमें लिखा है ना, लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम में 60% इजाफा हुआ। लॉकडाउन हमारा कब लगा था? 2019 में लगा था, लेकिन भारत में 2020 में लगा था ना। 2019 में आया था लेकिन भारत में 2020 में। 60% मतलब समझते हैं, 100 रुपए में 60 रुपए, यही होगा ना। इतना ज्यादा साइबर क्राइम में इजाफा हुआ। एक देखिए अश्लील वीडियो काट के ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, देखिए ना लिखा है यहाँ पे, अश्लील वीडियो को काट के ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है। मैं अभी बाबूसराय इंटर कॉलेज में पढ़ा रहा था, ठीक है, वहां से मेरा 500-600 बच्चे थे। एक स्टूडेंट से अपना समस्या बताने लगा कि भैया मेरे साथ एक क्राइम हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। हम कहे क्या हुआ? कहा कि हमारे व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक वीडियो कॉल आ गया, ठीक है। कोई लड़की थी बिना कपड़े उतारे, कपड़ा उतार के हमसे वीडियो कॉल बात की 8 से 10 सेकंड, और मैं फोन जल्दी कट कर दिया, ठीक है। अब वही मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना के मुझे व्हाट्सएप कर रही है कि आप मेरे साथ गलत रिलेशनशिप बनाते हैं, गलत रहते हैं, आप हमें 50,000 रुपया दीजिए, नहीं तो ये फोटो वीडियो आपके फैमिली मेंबर को भेज देंगे, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा। तो ऐसे भी क्राइम हो रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का हद सीमाएं सभी पार कर दे रहे हैं। बस नहीं कहते टाइम इज मनी, समय जहां देंगे वहां पैसा मिलेगा। तो वो जो क्षेत्र में जो जहां आप समय देंगे वहीं पैसा। तो वो लड़की भी ऐसा क्राइम कर रही थी। तो आपको करना ऐसा, कोई अगर आपको फोटो वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल आए तो आपको इग्नोर करना है, अवॉइड कर देना है, स्किप कर देना है। डू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी एवरीवन? किसी को कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चन इस सेशन में तो कर सकते हैं। किसी के साथ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ हो? यार सब लोग सुरक्षित होगा, हम क्वेश्चन करें? हाँ किस क्लास में है आप? 25 लाख रुपया का 3-4 सॉरी पहले बताई दे। ठीक है, हाँ आपका क्या नाम है? अंशिका तिवारी, ठीक है। किस क्लास में है आप? 9th में है। आप हमें अकाउंट नंबर दे दीजिएगा, आपके अकाउंट में 50,000 रुपया ट्रांसफर करवाएंगे। 10,000 आप रख लीजिएगा, 40,000 मिलेगा। नहीं करेंगे? अरे आपको 10,000 का फायदा हो रहा है ना। देखिए अभी एक मैं साइबर सेल में जब बैठा था तो एक मैटर ऐसा आ गया, एक महिला आई, ठीक है, महिला आई कि कहीं भैया हमारे अकाउंट में 50,000 रुपया कोई ट्रांजेक्शन किया था, ठीक है, हमारे अकाउंट में डाला था, फिर हमसे 10,000 रुपया देकर हमने 40,000 रुपया ले लिया। तो हम कहें तो अच्छी तो बात थी, आप खुद एक्सेप्ट किए हैं ऑफर, और फिर आपके साथ क्राइम कैसे हुआ? तो बताने लगे कि भैया मेरे साथ ऐसा क्राइम हुआ कि अभी हमारे बैंक से नोटिस आने लगा कि 62,000 रुपये का हम आपके ऊपर लोन। देखिए मैं बताऊं क्या क्राइम कैसे हुआ था। कोई व्यक्ति था, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर लिया, आधार लिया, उसके अकाउंट में एक लोन दिवा दिया, उसको लोन प्रूफ करवा दिया, ठीक है, उसके अकाउंट में 50,000 का लोन ले लिया, ठीक है, लोन तो आ गया उसके अकाउंट में। अब वो जान रहा है कि हमें कोई आया है पैसा, 10,000 अपना रख के 40,000 दूसरे व्यक्ति को दे दी, ठीक है, जो करवाया था। अब उसको लगा कि उनका पैसा आया था, देखिए उनके नाम से लोन लिया गया था 50,000 का। अब 62,000 कैसे? 12,000 रुपया उनके पास टैक्स लगा था, चार्जेस नहीं होता है, कोई लोन होगी तो उसका चार्जेस देना पड़ता है, तो 12,000 रुपया चार्जेस, 62,000 रुपया कर्ज बन गया। आप खड़े हो जाइए,
क्या नाम है आपका? अनुष्का तिवारी। तो मान के चलिए कि मैं किस क्लास में है आप? क्लास 9 में। 9th में। हम आपके मोबाइल पे एक लिंक भेज दिए, ठीक है? आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लास 9 टॉप कर जाएंगे। क्या एक्सेप्ट करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है, जोरदार भैया। आप कोई भी आपके नाम से आवाज भी क्या आया है? क्या नाम है आपका? प्रिंस शुक्ला। प्रिंस शुक्ला। प्रिंस शुक्ला और पापा का नाम? अजय शुक्ला। हाँ, प्रिंस शुक्ला और सनाम अजय शुक्ला के नाम से एक आवाज आया है और वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं, सेक्रेटरी बोल रहे हैं। आप हमें ओटीपी बता दीजिए, नहीं तो आपका आवाज कैंसिल कर दीजिए। हमें आवाज की जरूरत नहीं। बहुत सही। लगता है कि ऐसी समस्या है आपके पास। जैसे किसी ने मेरे कॉल नंबर पे कॉल बूमर कर दिया है, फोन मतलब अनलिमिटेड फोन आ रहा है, अनलिमिटेड मैसेज आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, एक होता है ना कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आता है या थर्ड पार्टी क्या होता है, वेबसाइट है बहुत है, ठीक है? उसमें क्या होता है ना कि आप उनका नंबर फिलअप करेंगे ना तो उनके पास अनलिमिटेड मैसेज आने लगते हैं, ठीक है? तो आप ऐसे बहुत वीडियो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देख के सोल्यूशन कर लीजिएगा। नहीं आप नंबर दे देंगे, अपना कार्ड दे देंगे, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं उसको आप कर दूंगा। अच्छा जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, तो क्या दो व्यक्ति की बात तीसरा भी सुन सकता है क्या? अरे तो कॉल फॉरवर्डिंग सभी तो डिजिटल है, सभी जान रहे हैं। हाँ, कॉन्फ्रेंस का करो तो सुन सकते हैं। हाँ, मान जैसे कोई ऐसा लोग अरे डाल देते हैं क्या कि दो लोग अगर बात करें तो दूसरे को मालूम हो जाता है कि आप उनसे बात कर रहे हैं। देखिए कॉल फॉरवर्डिंग होता है, ठीक है? आपके नंबर को फॉरवर्ड पे लगा दीजिए, ठीक है? या जैसे कि आपका नंबर जो है मैं फॉरवर्डिंग पे लगा दिया, तो आपके पास जो कॉल आएगा तो आपके पास नहीं हो पाएगा, हमारे पास होके तब आपके पास कॉल जाना जाएगा। ऐसे भी हो सकता है। और किसी कोई डाउट्स? ठीक है, सेशन कोई एंड किया जा रहा है। थैंक यू। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कैसे मालूम हो कि अगला व्यक्ति को बताइए कि आप फलाना व्यक्ति से बात कर रहे शर्मा जी आप हाँ वो चलो